मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। यमुना साफ कब होगी? मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। 2025 तक हो जाएगी। दिल्ली की यमुना मैली हो गई। केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार के पाप धोते धोते बुरे बीते 10 साल नहीं चाहिए आप सरकार सीरीज के इस एपिसोड में हम आपको केजरीवाल की वादा खिलाफी की शिकार यमुना के हालात बताएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े धूमधाम से दिल्ली वालों से एक नहीं बल्कि कई बार ये वादा किया कि वो यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे, लेकिन 2 डेडलाइन बीतने के बाद अब 2025 की तीसरी डेडलाइन भी आने को है और यमुना साफ होने की जगह सरकारी नाकामी के चलते और मैली हो गई। यमुना नदी से गंदे नाले में बदल गई। यमुना की सफाई के लिए दावे तो बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। हालिया शोध में खुली पोल दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के हाल में हुए शोध में सामने आया है कि यमुना की सफाई के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं उन 37 एसटीपी में से 21 एसटीपी तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, यानी ये एसटीपी नालों का गंदा पानी साफ करने में नाकाम है। दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए गंदे नालों के पानी को साफ करके इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई जैसे दूसरे कामों में करना था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी यमुना नदी में सीवर और नालों का गंदा पानी गिर रहा है और ये गंदा पानी साफ करने के लिए लगे एसटीपी प्लांट महज शो बनकर रह गए हैं। जो एसटीपी फेल पाए गए उनमें केशोपुर, नीलौठी, नजफगढ़, पप्पन कलां, रोहिणी, नरेला, यमुना विहार, महरौली, वसंत कुंज, ओखला, घिटोरनी आदि के एसटीपी शामिल हैं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के शोध में सामने आया है कि दिल्ली में प्रवेश करते समय यमुना का पानी साफ होता है, लेकिन दिल्ली से निकलते हुए उसमें मल मूत्र की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि यमुना का पानी पीने तो छोड़िए नहाने तक लायक नहीं रहता। यमुना की सफाई में टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी आखिर यमुना कैसे मैली रह गई। हर साल छठ पूजा के दौरान झाग वाली यमुना की तस्वीरें केजरीवाल के झूठ की पोल खोलती हैं, लेकिन काम करने की जगह अखबारों में फर्जी इश्तेहार छपवाने में विश्वास करने वाली दिल्ली सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल जी पिछले 10 सालों में भी यमुना की सफाई न कर पाने के लिए अब आप किस पर दोष लगाएंगे? खुद सत्ता में होने के बाद आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे?